श्री राम, जय हनुमान। देखिए, पवन पुत्र का मतलब है पवन यानी कि हवा। जो माँ जानकी ने अजर अमर का जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को, वो यह था कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक तुम रहोगे। तुम का मतलब कोई शरीर नहीं था, तुम का मतलब था कि तुम अजर अमर रहोगे। क्या रहेगा अजर अमर? अजर अमर रहेगी हवा, पवन। तो जो भगवान है उसका कोई रूप नहीं है, वो हवा है, पवन है। इसलिए पवन कहीं भी चली जाए, कहीं भी जा सकती है। तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो पवन पुत्र हनुमान को शुरू से ही धाने लग जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएं, तो उनमें कभी भी जीवन में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। क्योंकि पवन पुत्र जो हैं वो साक्षात भंडार है ऑक्सीजन का। और पवन पुत्र को अगर कोई पूजने लग जाए, ध्याने लग जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके प्राण हैं वो कभी हॉस्पिटल में नहीं समाप्त होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, हवा की कमी नहीं रहेगी। तो पवन पुत्र को आप ये मत मानिएगा कि वो कोई रूप हैं, कोई शरीर हैं। पवन का मतलब है हवा। और पवन जो हैं वो सेकंड में यहाँ और सेकंड में वहाँ, यानी कि एक छलांग में समुद्र को पार कर जाती है। इसका मतलब यही है कि वो अगर अभी यहाँ है तो हवा तो इस पल भी है और दूसरे छोर जो हैं उस छोर पे भी हवा है। तो ये है पवन पुत्र। लेकिन हम लोग समझते हैं कि भाई बजरंगबली जी हैं, गदा है हाथ में, वो तो है ही है, वो तो रूप आपको दिखाने के लिए है। सच ये है कि वो एक हवा है, पवन है, और जो इनको ध्याने लग जाता है उसमें कभी हवा की कमी नहीं होती। और हाँ, उम्र भी बढ़ती है। क्यों? जो खुद हवा है, ऑक्सीजन है, वो आपको मिलती रहेगी तो उम्र तो अपने आप बढ़ेगी। इसलिए पवन पुत्र हनुमान को हमेशा ध्याइएगा। अगर आप 24 घंटे रहना चाहते हैं, आप जब सो जाते हो ना, पवन तब भी रहते हैं आपके साथ में, ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में, श्वास के रूप में। तो पवन मतलब है श्वास, पवन मतलब है ऑक्सीजन, पवन मतलब प्राण। क्योंकि अगर पवन नहीं होगी तो हमारे प्राण वायु नहीं आएगी हमारे अंदर। तो जो पवन पुत्र है ना, हनुमान जी है ना, वो साक्षात मतलब ब्रह्मांड हैं। वो आकाश में भी हैं उसी पल, पाताल में भी हैं और धरा पर भी हैं। उसे कहते हैं पवन। अरे पवन तो वहाँ भी हैं, जो पत्थर है ना, पत्थर के बीच में जो कीड़ा है वो भोजन कर रहा है, वहाँ भी पवन है। जय श्री राम।